बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आज़म। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे स्कैम की बात करने जा रहे हैं जिससे हमारी नौजवान नस्ल, स्पेशली हमारे पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, वो दिन ब दिन फंसती चली जा रही है। ये स्कैम ऐसा है कि ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, डिफरेंट शहरों में, जो आपको सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं कमोडिया जाने के लिए। वहां पर वो आपको ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि जी आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, आप इस तरीके से डॉलर्स कमाएंगे और अपना पिछला जो बेरोजगारी है उसको किस तरीके से खत्म कर सकेंगे। अब हमारी नौजवान नस्ल जो ऑलरेडी बेरोजगार है, कुछ इजी एक्सेस भी चाहती है, वो क्या करती है, उनको पैसे देती है। 8 लाख, तकरीबन 8 लाख रुपया वो उनसे लेते हैं और उनको कमोडिया पहुंचा देते हैं। जब वो कमोडिया पहुंचते हैं तो यही एजेंट्स जो हैं इनसे इनके पासपोर्ट्स भी ले लेते हैं और उसके बाद उनको डिफरेंट ऑनलाइन जो स्कैम्स हैं उसमें मुलव्वस कर देते हैं। और ऐसे केस में जब उनकी आजादी रोक ली जाती है तो वो जब अपने पासपोर्ट्स मांगते हैं कि हम यहाँ पर फ्रॉड करने नहीं आए, जो ख्वाब आपने हमें दिखाए थे, हमें उस काम के सिलसिले में बात करें, तो फिर उन पर तशद्दुद किया जाता है। और अगर तशद्दुद किया जाए तो फिर अगर वो कहते हैं नहीं हमने यहाँ पर नहीं रहना, हमने वापस जाना है, तो ऐसी सूरत में वो उनके घर वालों से पैसे की डिमांड करते हैं। तो आज हमने सोचा हम इस पे प्रोग्राम करें और अपने अवाम को भी अवेयर करें कि जी ऐसे स्कैम्स भी मौजूद हैं, आप लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर ईद मोहम्मद मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। कंबोडिया का खौफनाक चाल, जाली मुलाजमतों के नाम पर पाकिस्तानी नौजवान कैसे फंस रहे हैं, सुनहरी ख्वाब या खतरनाक धोखा। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान कंबोडिया ऑनलाइन फ्रॉड के मराकज, जिन्हें स्कीम कंपाउंड्स कहा जाता है, कि 22 साल में तवज्जो का मरकज बन गया है। इन मराकज में मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को पुरकशिश मुलाजमतों का झांसा देकर बुलाया जाता है, जहां बाद इनसे जबरदस्ती ऑनलाइन फ्रॉड, जाली सरमायाकारी स्कीमों और दीगर माली जराइम में मुलविस होने पर मजबूर किया जाता है। पाकिस्तानी नौजवान कैसे बनते हैं शिकार। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी नौजवान को सोशल मीडिया और गैर कानूनी रिक्रूटमेंट एजेंट्स के जरिए आईटी, कॉल सेंटर, डिजिटल मार्केटिंग और दीगर शोबों में आला तनख्वाहों वाली मुलाजमतों की पुरकशिश पेशकश की जाती है। ताहम कंबोडिया पहुंचने पर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, इन्हें महदूद आजादी के साथ रखा जाता है। इनकार की सूरत में तशद्दुद और धमकियों का सामना भी करना पड़ता है। कितने पाकिस्तानी फंस चुके हैं। वैसे बास गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स में कंबोडिया और म्यांमार में हजारों पाकिस्तानी के फंसे होने का दावा किया गया, लेकिन इस तादाद की आजादाना तस्दीक नहीं हो सकती। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकूमत और वजारत खारजा का कहने का मुतअद्दिद मुतासरा शहरी को वतन वापस लाने के लिए इकदाम किए जा चुके हैं, जबकि मजीद पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वापसी के लिए मुतल्लिका हुकाम से राब्ते जारी हैं। बचाव का वाहिद रास्ता क्या। माहिरीन का कहना है कि अब मुल्क मुलाजमत कबूल करने से पहले कंपनी और रिक्रूटमेंट एजेंसी की मुकम्मल तस्दीक करना जरूरी है। सिर्फ मुस्तनद ज़राए से वीजा और मुलाजमत हासिल की जाए ताकि जाली नौकरी, इंसानी स्मगलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड जैसे खतरनाक से बचा जा सके। एक ख्वाब जो डरावना ख्वाब बन गया। कंबोडिया में ऑनलाइन फ्रॉड के मराकज सिर्फ साइबर क्राइम का मसला नहीं, बल्कि इंसानी स्मगलिंग का भी एक संगीन चैलेंज बन गया है। आगाही, एहतियात, बरोक्त तस्दीक ही इस खतरनाक जाल से महफूज रहने का मौसर जरिया है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। ईद मोहम्मद से जानते हैं। जी ईद मोहम्मद, बताइएगा कि आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड और जिस तरीके से हमारे एजेंट्स भी मौजूद हैं और कमोडिया के ख्वाब हमारी नौजवान नस्ल को दिखा रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन रखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और जिस तरह आपके यानी के प्रोग्राम की वसातत से कि ख्वाहिश यही होती है कोहिनूर न्यूज की कि ऐसे मसाइल या ऐसी प्रॉब्लम आगाही फराहम करे जिससे हमारी जो नौजवान नस्ल, बल्कि हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत की हम इस्लाह कर सके। अब बात है हमारी नौजवान नस्ल की। हमारी नौजवान नस्ल जो परसेंटेज के एतबार से आपको पता 52% जो है 62% सॉरी के नौजवान पर मुश्तमिल है। तो हमारा मकसद भी यही था, ये जो आज सिलेक्ट किया है कि इस पर बड़ी वर्किंग की है, दिन रात मेहनत की है, डाटा हमने कलेक्ट किया है, रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद जो विक्टिम्स है उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, उनसे जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, उसके बाद यकीन करें ऐसे हकायक जो दिल दहला देते हैं। यकीन करें कि एक सुहाने ख्वाब के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए जब आप ये सोचते कोई कदम उठाते हैं और आपको जब ये पता चलता है यही जो आपका एक सुहाने ख्वाब का जो एक जो एम था, जो मकसद था, जब ये एक डरावने ख्वाब में मुंतकिल हो जाए तो फिर बताएं कि क्या गुजरती होगी हर इंसान पर, हर उसकी फैमिली पे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक इंट्रो में बड़ी खूबसूरत के साथ जो एक आपने जो मरकजी ख्याल, जो हमारी समरी आपने बयान की है, मेरे ख्याल से उसमें सब कुछ ही आपने उसको बड़ी खूबसूरती के साथ बयान कर दिया है और ये बड़ा इफेक्टिव है। अब बात है नौजवान नस्ल की। देखें, आप हैं,
मैं हूं या कोई भी ये नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ख्वाहिश ये होती है कि हमारा एक अच्छा मुस्तकबिल हो, अच्छा एक अच्छी लिविंग हो, अच्छा खाना पीना हो, बच्चों की अच्छी आप ब्रॉटअप कर सके, ये तो हर बंदे का ख्वाब है। डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। और ये ख्वाहिश होती है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, आप इंजॉय करें अपनी लाइफ से, फैमिली को सपोर्ट करें, रिलेटिव्स को आप सपोर्ट करें। ये हर एक उसका ख्वाब है, हर इस नौजवान की ये ख्वाहिश होती है कि वो हर तरीके से ऐसा मुस्तकबिल अपना बनाए जिससे आने वाली नस्लें बेहतर अंदाज में अपने वो कफालत जो अच्छे तरीके से कर सकें। लेकिन ईद मोहम्मद, तो ये जिस तरीके से स्कैम हो रहा है और जिस तरीके से लोगों को लेके जा रहे हैं, तो ये तो फिर इंसानी स्मगलिंग होगी ना। जब आप उनसे उनकी आजादी छीन लेंगे, उनसे उनके पासपोर्ट छीन लेंगे और उसके बाद आप उनसे वो फ्रॉड करवाना चाहेंगे जो आप चाह रहे हैं। जी जी। और ऐसी सूरत में जब वो नहीं करना चाहते तो आप उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं या फिर आप उनका तवान मांगते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इंसानी स्मगलिंग का जाहिर बात है, ये उसी जमाने में ये तमाम तर चीजें आती हैं। अब हम यहाँ पर गवर्नमेंट को, जितने भी इदारे हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। खास तौर पर यहाँ पर ये ढिंडोरा पीटते कि हमें ऑफलोड कर दिया गया, ऑफलोड कर दिया गया, और वाकई यकीन करें कि जो डिजर्व करता होगा, जो तमाम तर प्रोटोकॉल्स को कंप्लीट करता होगा, जाहिरी बात है वही सफर कर सकता है, बैनुल अक़वामी अहल हो सकता है। ये गवर्नमेंट के लिए तमाम तर इदारों को पर्सनल इख्तलाफ तो नहीं है ना कि वो उसको ऑफलोड करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हो, अगर आपसे वो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं आप उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वेश्चन से, तो वो आपको क्यों मना करेंगे। एग्जैक्टली। ऐसी सूरत में ऑफलोड भी किया गया, क्योंकि जब वो लड़कों से पूछते थे कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ रहना, उनको कुछ नहीं पता होता था। अच्छा, एक वाकई वीडियो भी वायरल हुई थी, आप भी आपकी नजर से वो गुजरी होगी। एक ड्राइवर जा रहा है जी इंटरनेशनल ड्राइविंग के लिए, वहां पर पहुंचा, उसने एयरपोर्ट पर पहुंचा, जब उससे सवाल किया गया कि जी आपके पास लाइसेंस है, उसने कहा जी बिल्कुल जी मेरे पास तो ये लाइसेंस है, आप चेक कर सकते हैं। फिर सवाल किया गया कि आपको गाड़ी चलानी आती है? कहते गाड़ी तो मुझे चलानी नहीं आती। अब आप खुद ही यहां से आप अंदाजा लगा ले, नाज़रीन भी इस बात से अंदाजा लगा आप बीइंग अ ड्राइवर जा रहे हैं। हाँ जी, एज अ ड्राइवर जा रहे हैं, जिस जॉब के लिए आप वहां पर रिक्रूटमेंट आपकी हुई है, आपके पास तो वो मुतलका आपके पास वो स्किल ही नहीं है, तो आप कैसे वहां पर सर्वाइव करेंगे। तो जाहिर बात है ये गवर्नमेंट के जो इकदाम है उनको अप्रिशिएट करते हैं। अब बात है ये स्कैम की। अब एक ऐसा नेटवर्क है, वो ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाते हैं नौजवान नस्ल को, जिनकी एज, अच्छा ये टारगेट ऐसे इस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसमें जो आज के प्रॉमिस में दो फेजेस हैं। पहले मैं आपको एक फेज के बारे में बताता हूँ, इसका दूसरा फेज वो है जब यहां से जो पाकिस्तानी नौजवान नस्ल जब वहां पर पहुंचती है, उनके साथ क्या होता है, उससे पहले के एस्पेक्ट्स क्या है। उससे पहले ये बराबर करवाया जाता है जी आपके पास जॉब्स है, ऑनलाइन जॉब्स है, मार्केटिंग की जॉब है, ऑनलाइन मार्केटिंग आपने करनी है, आपके पास डाटा एंट्री की जॉब है, आपने ये करनी है, आपकी वहां पर $1000 से $1500 आपकी तनख्वाह मिलेगी आपको। अब $1000-1500 भी करते हैं 3 से 4.5 लाख रुपया बनता है। अब जिस इंसान की पाकिस्तानी रुपयों में अगर ये सैलरी होगी तो डेफिनेटली वो तो खुशहाल हो गई। तो फिर इस लालच में आके फिर हर बंदा फिर ये सोचता है कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम एजेंट्स माफिया के जिनके हाथों में वो कठपुतली बन गए, तो उनके हाथों में जिस तरीके से इस यूज होते हैं, तो वो अपने सुहाने ख्वाब है उससे मुस्तकबिल के लिए तो जाहिर बात है उसको पेमेंट कर देते हैं। जितनी भी पेमेंट करते हैं, 8 लाख 10 लाख कर्जा पकड़ा, घर बेचा, जेवर बेचा, सब कुछ बेचा, बस सिर्फ इसकी खातिर के आने वाला उस बच्चे का, उस नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल बिल्कुल गालिबन आपकी जिस तरीके से विक्टिम्स से बात भी हुई है और आपने उनकी स्टोरीज भी सुनी और जिस तरीके से उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया, आप क्या समझते हैं कि वाकई जुल्म नहीं है ये? और क्योंकि हुकूमत तो आपको पता है FIA तो बहुत ज्यादा एक्टिव ऐसे एजेंट्स को पकड़ रही है, उन्होंने अपना शिकंजा टाइट किया हुआ है। अब आई होप कि ये लोग भी पकड़े जाएं, ऐसे लोग जो लोगों के बच्चों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, जुल्म का जो आपने लफ्ज यूज किया ना, अगर मेरे ख्याल से जिस तरह इंग्लिश ग्रामर में डिग्रीज होती है ना, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, अगर जुल्म का अगर हम कोई चौथा या 3 डिग्रीज नहीं 5वीं 6ठी डिग्री का अगर हम वर्ड यूज करें तो वो बिल्कुल डेफिनेट बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड वहां पर पिन करेगा। जुल्म की इंतहा से भी इंतहा, और लास्ट में जो डिग्री आती है वो उनके साथ होती है। अब ये सुहाने ख्वाब के लिए पेमेंट कर दी, ऐसे वो एजेंट माफिया इस तरीके से ट्रैप करते हैं, दिन रात आपके साथ इस तरीके से ताल्लुकात को डेवलप करते हैं। अच्छा। और हमें ऐसा लगता है, यानी कि जो विक्टिम्स हैं, और हर बंदे को ऐसा लगेगा कि शायद इनसे मुखलिस दुनिया में कोई भी नहीं है इनके साथ।
तो तकरीबन कितने पाकिस्तानी वहां पर अभी तक फंसे हुए हैं, मौजूद है? सद का मैं आपको बता दूं, सरकारी जराए तो नहीं, लेकिन जो हाँ जी रफ फिगर आपके पास? रफ फिगर मैं आपको बता दूं, रफ फिगर तकरीबन कोई हजारों की तादाद है उनकी, पाकिस्तानियों की। आप 5-10 हजार भी कर सकते हैं, 8 हजार भी, 10 हजार भी, लेकिन राउंड अबाउट फिगर यही है, इतने पाकिस्तानी इस वक्त वहां पर फंसे हुए। अब यहां से जब एजेंट के साथ मामला तय हो गए, अब यहां से उनको बताया जाता है कि आपका वीजा जो है एम्प्लॉयमेंट वीजा, ठीक है, लेकिन अब वो वीजा आपको ई वीजा आपको मिल जाता है, जिसको हम विजिट वीजा बोलते हैं। आपने विजिट वीजा, आपने 1 महीने का आपने क्याम करना है, आपने 15 दिन का क्याम करना है, या इतने दिन का आपका क्याम होगा। बस मकसद ये होता है कि इस बंदे ने वहां पर यहां से एग्जिट होना है, वहां पर उसने उस मुल्क में एंटर हो जाए। जब बंदा वहां पर एंटर हो जाता है ना, उसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है, जुल्म बर्बरियत की ये इंतहा, सबसे पहले उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए। पासपोर्ट, ताकि भाग ना सके ना, बिल्कुल भाग ना सके। और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट, इसके बगैर तो आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते। और पाकिस्तान से बाहर आप जीरो हो जाते हैं उस डॉक्यूमेंट के बगैर। एग्जैक्टली। तो जब पासपोर्ट आपका जब्त हो गया, इसके बाद ना तो आपके पास आगे का रास्ता है, ना आपके पास पीछे का रास्ता है। यहाँ पर तो आपकी कहानी, स्टोरी यहाँ पर खत्म हो गई। उसके बाद फिर जॉब के बाद, जॉब जहां पर स्टार्ट होती है। अच्छा अफजल, ये बड़ी हैरान होंगी हमारे नाज़रीन भी, वो स्कैम क्या होता है। यहाँ पर तो जॉब आपको बताया गया कि आपने डाटा एंट्री की जॉब है, कॉल सेंटर की जॉब है, जिस तरह पाकिस्तान में भी जो गैर कानूनी भी या दूसरे कानूनी भी, लीगली भी कॉल सेंटर यहाँ पर मौजूद है, जो मार्केटिंग करते हैं, इनबाउंड है, आउटबाउंड है। एक तो तासुर तो यही होता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उसके बाद सबसे पहले कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट की आप देखें, नाज़रीन भी ये देख के हैरान हो जाएंगे, जो एग्रीमेंट होता है 2 years, उसका ड्यूरेशन है 2 साल का। 2 साल के अंदर अगर आपने उस कंपनी के मातहत आपने काम करना है, अगर आपने कंपनी को आपने छोड़ना है, आपने रिजाइन करना है, देन यू हैव टू पे $5,000। ठीक है, फिर आपने $5,000 आपने पे करने हैं, तो फिर आपकी जान छूटनी है। अब जान तो छूट जाएगी, चले मिसाल के तौर पर $5,000 एक बंदा देता है, उसकी कंपनी से तो उसकी जान छूट गई, ठीक है, कंपनी से जान छूट गई। जो बंदा जो 1 महीने के वीजे पर गया था, उसका क्या करते हुए जो 6 महीने का अरसा हो गया, 5 महीने बन गए। 5 महीने के जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 150 दिन बनते हैं। तो पर डे $15 से $20 आपको फाइन यू हैव टू पे। जब $15 से $20 आपने पे, जो फाइन आपको पे करना है, तो अब आप अंदाजा लगा लें $600 आपका तो 1 महीने का बन गया। जब आप यहां से आप करें $3-4 हजार तो आपका वो बन जाता है। जिस बंदे ने वहां पर, जिसके पास इतनी अमाउंट होगी, तो वो वहां से बाजियाब होकर पाकिस्तान में आ सकता है। अदरवाइज फिर समझ लेके उस बंदे का मुस्तकबिल, सारी जिंदगी वहां पर ही गुजरती है। तो इतना मोहम्मद, कैसे लोग इस चीज को मतलब फर्क महसूस कर सकते हैं कि ये ऑनलाइन फ्रॉड है या ये एजेंट्स फ्रॉड है? देखे ना, जरूरतमंद जो भी होगा वो तो आपको पता है उसने अपने लिए ट्राई तो करनी है। अब उस वक्त उसको जो भी ऐसे सुनहरे बाग दिखाएगा वो तो उसको बेस्ट नजर आ रहा होगा अपने लिए। तो ऐसी सूरत में आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये फेक है, ये फ्रॉड हो रहा है, ये स्कैम है, हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए? अच्छा, अगर आपकी जाए तो इससे पहले मैं एक बात जरा मेंशन कर दूं, उसके बाद फिर मैं इस तरफ आता हूं। ये जो आपने अभी सवाल किया, अब स्कैम असल में होता क्या, किस किस्म का स्कैम होता है, और ये जो स्कैम है ना, ये कहां से ऑपरेट होते हैं। और यकीन करें, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम होगा कि हमारे इस प्रोग्राम में इसको हम ये बताने लगे, अपने नाज़रीन को आगाह करने लगे, उनकी हम रहनुमाई करने लगे। वो स्कैम ये होता है कि जिस तरह हम सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं, आप, मैं या कोई भी, खास तौर पर ये हम रिक्वेस्ट करूंगा बड़ी सख्ती के साथ कि जब आपने सोशल मीडिया का आपने इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आपने अपनी आंखें भी खुली रखनी, अपने दिमाग भी आपने खुला रखना, क्योंकि ये जो स्कैम है, जो सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करें, इसका कनेक्शन अल्टीमेटली वो कंबोडिया में ही आपका कनेक्शन निकलेगा। बल्कि इस विक्टिम का जो बहुत से हजारों मेरे बहुत बड़ी तादाद होगी जो प्रोग्राम में उनको आइडिया हो जाएगा कि वो इसका शिकार हुए हैं, स्कैम का कैसे शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पर वो स्कैम ये करते हैं, वहां पर जितने बंदे बैठे हैं जो स्कैम करते हैं, उन्होंने लड़की बन के बात करेंगे सोशल मीडिया पर, या आपको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का आपको झांसा देंगे, आपने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको इतना पर मंथ आपको प्रॉफिट होगा। ये हमारे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, ये आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास 5,000, 10,000, 20,000 के डॉलर्स की हमारे पास ये ट्रांजेक्शन हुई। इसी तरह आप भी मिलियनर, बिलियनर आप बन सकते हैं जब हम इस लालच में आते हैं। जब लड़कियों को टूल बनाकर जब एक बंदा बात कर रहा है, तो कोई लड़कियां होती हैं वो इस तरीके से आपको अपने जाल में फंसाती हैं
जाल में फंसाने के बाद फिर आपके साथ जिस तरह स्लो पॉइजनिंग होती है, डे बाई डे आपके साथ राब्ता हुआ, आपके साथ कम्युनिकेशन हुई, हर घंटे के बाद 15 मिनट का क्या खाया, क्या किया आपने, सारा दिन आपका कैसा गुजरा। फिर स्कैम जब आपको उनको ट्रैप करते हैं, ट्रैप करने के बाद फिर गैर इखलाकी हरकतों की तरफ आ जाते हैं, जिसका तो हम लाजमी यहाँ पर देखिए ना, औरतों को ये एडवर्टाइजमेंट के ना एक टैक्टिक्स होते हैं। कहीं भी आपने एक टायर या एक पेच भी बेचना है ना, तो उसके लिए आपको औरत दरकार है। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। तो ये एक तरीका है जो कि अगर आप मर्द को कहेंगे ना ये चीज बेचो, वो नहीं बिकेगी। औरत को आप एड में डाल दें, वो चीज बिकेगी। तो ये थोड़े से टैक्टिक्स होते हैं जिसको ये डील करते हैं। अब ये फ्रॉड में भी इन्होंने यही चीज करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद क्या होता है, जब फिर वो आदमी उनके साथ फंस भी जाते हैं। मैं कहता हूँ हर बंदा फंस जाता है। इसके बाद 99-100% है ना। तो आप ये देखें ना, जो पाकिस्तान में जो काफी ऐसी सोसाइटीज मौजूद हैं जिनके लिए वो औरतें खड़ी कर देते हैं, तो वो सोसाइटी तो वो नहीं बेचती, वो कुछ और ही ताल्लुकात उनके बन जाते हैं उधर। यही बात आपने बहुत अच्छी बात की। और यही जब कनेक्शन जब आपका मिलता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, बंदा या कोई भी वो समझता है कि मेरे साथ तो बड़ा कमाल है, मेरे साथ तो एक ऐसी लेडीज के साथ मेरे ताल्लुकात इस्तवार हो गए जो मुझे बाहर भी लेकर जाएगी मेरे साथ, वो फिर इस तरह गुफ्तगू यहाँ तक, फिर इसके बाद वो जो ताल्लुकात हैं वो इस डेप्थ तक चले जाते हैं, तो कि यहां तक कि फिर एक दूसरे की नमूदो नुमाइश की तरफ भी आ जाते हैं। जब जैसे ही वो इसका आगाज होता है तो फिर समझ लें कि उस बंदे की तबाही यहां से स्टार्ट होती है। इसके बाद यहां से फिर वो वाला स्कैम जिसका हम जिक्र करें, फिर उसकी वर्किंग जो है ना वो यहां से इनकी स्टार्ट हो जाती है। जब उन्होंने कहा कि फिर इसके बाद जब वो डाटा उनके पास चला गया, उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करे जो भी हालत थी, उसके बाद फिर वो एजेंट्स जो होते हैं, जो स्कैम जो कर रहे होते हैं, जिनको यहां से स्मगल किया जाता है, जो वहां पर जाते हैं, फिर वो उनके पास आपकी राब्ता करते हैं कि जी आप हमारे पास ये आपकी वीडियो आई, अगर आप बचना चाहते हैं तो आपने इतने डॉलर, इतना रकम आपने देनी है, तो फिर हम आपका डाटा जो आपकी वीडियो को डिलीट करेंगे, अदरवाइज फिर हम इसको पब्लिक कर देंगे। फिर सोशल मीडिया का टूल बनाकर फिर उसके बाद जो तबाही फिर उस बंदे की भी आती है, जो यहाँ से स्कैमर्स को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो उधर तबाही का शिकार हो रहे हैं। जब उनके साथ जब कम्युनिकेशन होती है, जब राब्ता होता है, उसके बाद फिर जब पैसों की डिमांड की जाती है, फिर बंदा ना तो फिर यहाँ का रहता है, ना तो फिर वहां का रहता है। जब उसको पता है कि सोशल मीडिया के तो जब वो इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो ब्लैक में इस तरह करते हैं कि सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट हमारे पास है, फिर हम आपकी वीडियो को, आपके इस क्लिप को हम सबके साथ शेयर कर देंगे। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, सोच लें, बस कुछ समझ ले, बंदा फंस गया। इसलिए सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल करने से पहले हमें प्राइवेसी को देखना चाहिए। पहले हम अपने गेस्ट को जी नाज़रीन, टेलीफोन लाइन पर साथ चौधरी नईम अहमद साहब है जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नईम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नईम साहब, आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे स्कैम्स हो रहे हैं और जिस तरीके से ये एजेंट माफिया मौजूद हैं और लोगों को किस तरीके से स्कैम में फंसाते हैं और फिर बाहर के मुल्क लेके जाने के झांसे देते हैं और लोग चले भी जाते हैं, और जब वो वहां चले जाते हैं तो जिस तरीके से उनसे जो रवैया बरता जाता है, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले तो आप लोगों का, कोहिनूर चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने इतना एक खास और सेंसिटिव टॉपिक को ऊपर बात करना की कोशिश की और इस पे काम कर रहे हैं, और सब लोग अप्रिशिएटेड है। और आप एक आपके लिए बड़ा ये बल्कि पूरे चैनल के लिए बड़ा खुशाइन है कि आपने पूरी कौम की, पूरी आवाम की, पूरे पाकिस्तान की आवाज को अपनी आवाज समझा और इसको आपने जाकर किया लोगों के सामने। मैम, इस वक्त ये एक बहुत बड़ा इशू है जो सभी इसको फेस भी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान इसमें बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव भी लिया, इस पे काम भी कर रही है, और इसके ऊपर एक कहता है एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे आप NCCIA कहते हैं, जो इसके ऊपर प्रॉपर एक काम भी कर रहा है। आपने बात की है ह्यूमन ट्रैफिक के ऊपर, ह्यूमन ट्रैफिक की मैम ये एक सिंपल स्लोगन नहीं है, इसमें मल्टी डिमेंशनल चीजों का बीच में रोल होता है। एक तो ये हमारा जो जेंट माफिया है, ये एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये पढ़े लिखे नहीं होते। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इनके पास किसी किस्म का कोई इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होता। तीसरी बात ये है कि ये अपने इलाकों में ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो बिल्कुल इन चीजों से अनअवेयर होते हैं और उन्हें पता नहीं होता। उनको ये सबलबाग दिखाते हैं और बाकी बहुत से जगहों के ऊपर बहुत सी चीजें डिस्प्ले करवाते हैं, और किसी एक बंदे को मिसाल बना के उनके आगे डिस्प्ले किया जाता है, जिससे ये लोग इनके चुंगल में फंस जाते हैं और उनका अपने आगे मिस
मिसयूज होता है, और बहुत सारे इंसिडेंट आपने देखे भी हैं। आपने ईरान वाले वाकयात भी देखे हैं, आपने तुर्किश वाले वाकयात भी देखे हैं। आपने देखा होगा कि यमन बॉर्डर के ऊपर यूनान बॉर्डर के ऊपर सीधी गोलियां पाकिस्तानियों के ऊपर चलाई गई। फिर आपने ये भी देखा होगा कि कितनी कश्तियों के अंदर हमारे कितने नौजवान जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और जिसके ऊपर हुकूमत ने अभी, मैं उस नकवी साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस चीज के ऊपर काम किया, और बड़ा अवाम ने बड़ा इसमें शोरगुल भी किया, और बड़े मिसाइल भी जनरेट किए, और बहुत सारी चीजें भी हैं, और मीडिया के ऊपर डिस्कस हुआ कि लोगों को ऑफलोडिंग वाला जो सीन बने या ऑफलोडिंग का मामला। लेकिन इसमें आप दूसरे इकदाम को देखें कि दूसरी जगह पे ये कितना बड़ा एक बेनिफिट था। एक तो इस वजह से आप दुनिया के अंदर अपने आप को डिमोरलाइज कर रहे थे। आप दुनिया के अंदर आपकी जो डिस्कशन थी वो आपकी क्राइम और बाकी बहुत सारी जगहों के ऊपर आप ये डिस्कस हो रहे थे कि पाकिस्तान जो कंट्री है एज ए क्रिमिनल कंट्री है, और इसमें और बहुत सारी, जैसे आपने रिसेंट ये एक रिपोर्ट भी देखी होगी यूएन ने की, जिसके अंदर आपने देखा होगा सऊदीया के अंदर हमारे बहुत सारे बैकर पकड़े गए, दुबई के अंदर हमारे बहुत सारे बैकर पकड़े गए। तो इसके ऊपर जो इनिशिएटिव लिया गया बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव था, और ये एप्रिशिएटेबल है कि जिसके ऊपर जो काम हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इसको मजीद सख्त किया जाए। और इसके अलावा जो रिक्रूटिंग कंपनीज है उसके ऊपर प्रॉपर चेक होना चाहिए, और प्रॉपर जो है इसके ऊपर एक वाच सिस्टम हो कि जितने इनके पास वीजाज आते हैं और किस तरह उसको रिक्रूट करते हैं, और किस तरह उसको आगे सेटल करते हैं, और उसकी किस तरह ट्रांसफॉर्मिंग होती है, ये सारी चीजें। तो सबसे बड़ी बात होती है कि बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, आप ये मुझे बताएं कि एफआईए ने अपने काउंटर्स भी बना दिए हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि आपको जो वीजाज मिले आप हमारे पास आके चेक करवा लें ताकि आप, लेकिन हमारी आवाम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकती है कि आया ये जॉब सही है, ये हमारे साथ कहीं स्कैम तो नहीं हो रहा, हमारे साथ फ्रॉड भी नहीं हो रहा। क्योंकि गांव की अगर आप बात करें तो बहुत से वो गरीब लोग हैं, और वो किस तरीके से पैसा कलेक्ट करते हैं, लोगों से लेते हैं, उधार लेते हैं, और फिर वो अपने बच्चों को भेजते हैं। ऐसी सूरत में वो किस तरीके से समझ पाएंगे? जी आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने फरमाया। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो इकदाम या फुकदान है वो ये है कि एक तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ नॉलेज है। हम लोग जो हमारे जो लोकल एरियाज के हैं, जो हमारे देहाती भाई हैं या रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके पास सबसे बड़ा तो एक तलीम का इशू होता है, और दूसरा वो वैसे तो बातों में बड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता कि करना क्या है। अच्छा, उसमें से ये कोई भी बंदा जो एक जगह से दुबई के किसी चक्कर लगा के आ जाए तो वो बहुत बड़ा एजेंट होता है। यहाँ पे आप उन एजेंट माफिया का नेटवर्क चेक कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम वो खुद डसे होते हैं, बड़े बड़े एजेंटों से डसे होते हैं, और वो खुद एजेंट बन जाते हैं, आगे ये सारा स्कैम करते हैं। ये आप इनके सर्वे करके देख ले, इसमें मैक्सिमम रिजल्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब एक तो नॉलेज का मसला होता है, उनके पास नॉलेज नहीं होता। दूसरा, उनके पास ये प्लेटफॉर्म कह रही है उनके लिए उस वक्त वही अगले पुल होता है जो बंदा उनको वीजा एंटरटेन करवा रहा होता है या वीजा प्रोसेस करवा रहा होता है। वो समझ बैठते हैं कि यही हमारा जो हकीकी दाई है, या हमारा ये जो हकीकी तौर पे हमारा फलाह करने वाला, या यही मुखलसा बाकी जितने भी लोग हैं वो इस जब वो डस जाते हैं या जब उनको चोट लग जाती है, जब वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर वो दर दर की ठोकरे खाते हैं। जो भी काम उनको पहले करना चाहिए था वो बाद में करते हैं। अच्छा, दूसरी, जब आप इतने एक्टिव हो जाते हैं या आपके पास थोड़ा सा नॉलेज आ जाए, तो जिस तरह ये एजेंट मैफिया है ना, ये आपके हाथ में आएगा या आपसे भाग जाएगा, क्योंकि आपके पास इनसे ज्यादा नॉलेज होता है। तो इसलिए एक तो गवर्नमेंट को मैं चाहूंगा कि ये रिक्वेस्ट होगी कि एक तो मैक्सिमम इसको सोशलाइज किया जाए, इसको अवेयर किया जाए, जैसे कि आप मुझे सेमिनार वगैरह करते हैं, और टीवी शो पे जैसा कि आपने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, आप लोगों ने कोई न्यूज चैनल ने, तो इसी तरह बाकी चैनलों को भी चाहिए कि इसके ऊपर प्रॉपर जो नेशनल स्ट्रीम मीडिया है और बाकी जो नेशनल टीवी चैनल है, इंटरनेशनल टीवी चैनल के ऊपर भी अपने जो प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए, नेशनल टीवी चैनल को प्रोग्राम करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। फिर जितने जो छोटे, जैसे कि ट्रैवल एजेंसी वाले के क्या इस्तेकाक है वो आपको वर्क वीजा के ऊपर भेज रहा है। आप बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज वाले इस वीजा को एंटरटेन करते हैं, तो ये ट्रैवल एजेंसी के ऊपर चेक एंड बैलेंस को स्ट्रांगली किया जाए। एयरपोर्ट के ऊपर जितनी आप सकती की मैकेनिज्म से ज्यादा चाहिए, जो जेन्युइन बंदे हैं, जो जेन्युइन हाथ का, वो उनको मिलना चाहिए, और जो जेन्युइन लोग हैं वो जाए, जिसमें पाकिस्तान का और पाकिस्तान के परचम का और पाकिस्तान के पासपोर्ट का नाम को रोशन और बुलंद करना चाहिए। ना कि ऐसे लोग जाए जहां पे वो बैकग्राउंड में बाकी कैटेगरी जाए, वो क्राइम के अंदर आ जाए, या वो किसी मिसयूज एक्टिविटीज में पाए जाए, या किसी फ्रॉड एक्टिविटी में
में डाले जाए या उसको ऐड किया जाए, तो बाद में पाकिस्तान की बदनामी भी बनती और बहुत सारी माएँ जो है अपने जो लखते जिगर है उनसे हाथ भी धो बैठती हैं। तो हमें इस चीज के ऊपर भी काम करना चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है ऐसे लोगों के लिए? ऐसे एजेंट्स पे तो उन्होंने शिकंजा अपना टाइट किया हुआ है, लेकिन जी जी क्या बिल्कुल इकदाम लेकर आ रही है गवर्नमेंट? जी मैम इसमें एक तो ये उन्होंने ये जैसा कि उन्होंने इसके लिए शिकंजा टाइट किया है, या ऐसे जो अनरजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं या अनरजिस्टर्ड एजेंट एपल का वो रजिस्टर्ड दूर की बात, उन्हें पता भी नहीं होता क्या है, तो वो जो एजेंट तबका उनके ऊपर भी काम किया। लेकिन दूसरी साइड पे ये आवाम को भी इनको मतलब जो एक इंग्रेशन जाता है इन अदारों के ऊपर, उससे बेहतर ये है कि गवर्नमेंट को ये भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। उनको चाहिए कि वो आवाम को अवेयरनेस भी देना शुरू करे, आवाम को गाइडलाइन दे दे और उनको बताएं कि राइट जॉब क्या है और राइट पर्सन कौन सा है। तो आपको राइट जॉब सर्च करने का क्या तरीकेकार है, राइट पर्सन के पास कैसे जाना है, जॉब क्या सर्च हो रहा है, आगे प्लेसमेंट क्या है, आगे जो आपकी ट्रांसफार्मिंग है वो कैसे होनी है। तो ये एक हुकूमत का इनिशिएटिव है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो लोग पढ़े लिखे हैं, आप जैसे दानशमंद लोग हैं, वो तो इन चीजों को समझते हैं। जो लोग देहातों से, हमारी 70 से प्लस आबादी जो आप देहातों में सेटल्ड है, तो वो मैक्सिमम तादाद वहां से आती है। और दूसरा बेरोजगारी की वजह से वो लोग चाहते हैं कि अपनी कोई गाय भैंस बेचता है, कोई अपनी बहन का सोना बेचता है, निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो पैसा इकट्ठा करके तो वो ये सारा कुछ करके तो पैसे देते हैं, तो आगे वो बंदा रफू चक्कर हो जाता है। जी जी, Eid Mohammed, thank you so much for